दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सड़क पर बनने वाली पीली और व्हाइट लाइन की कि ये लाइन क्या कहती है, इनका क्या अर्थ होता है और अगर आप इनका वायलेशन करते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, कितना वहां पे सजा का प्रावधान है, पूरा विस्तार से समझेंगे। एंड तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम सफेद लाइन की यानी कि व्हाइट लाइन्स की, और ये लाइन कितने प्रकार की होती है और क्या इनका मतलब होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रोकन व्हाइट लाइन की यानी कि जो टूटी हुई सफेद लाइन आप सड़कों पर देखते हैं, तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों इसका मतलब है कि जहां भी ये लाइन आपको दिखती है तो आप उसको बदल सकते हैं। आप किसी दूसरी गाड़ी को जो आपसे आगे जा रही है उसको ओवरटेक भी कर सकते हैं, और अगर आप यू टर्न लेना चाहे तो यू टर्न भी ले सकते हैं। बस केवल इंडिकेटर देना है आपको, जो मैनोर है उनका पालन करना है। ये एक सबसे सरल आम लाइन है जो सड़कों पर आपको दिखाई देती है। दोस्तों दूसरे प्रकार की लाइन होती है सॉलिड व्हाइट लाइन, और ये लाइन जहां भी आपको जब भी आप सड़कों पर देखते हैं तो दोस्तों थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लाइन बताती है कि आपको अपनी ही लेन में बने रहना है, बिना वजह आपको लेन नहीं बदलना है। अगर आपको ओवरटेकिंग करना हो या लेन बदलना हो तो तब तक आपको ये नहीं करना जब तक कोई आपातकालीन स्थिति ना हो, यानी कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, विशेष परिस्थितियां हैं, तो ही आप अपने से आगे जाने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं या लेन बदल सकते हैं। आमतौर पर ये लेन दोस्तों दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर या मोड़ों पर देखी जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की लाइन, जो कि व्हाइट लाइन ही होती है, जो कि आप सड़कों के किनारे पे देखते हैं। इसको एज लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों ये सड़क के बिल्कुल बाईं या दाईं ओर होती है और ये बताती है कि मुख्य सड़क कहाँ खत्म हो रही है। दोस्तों ये रात्रि में या कोहरे की अवस्था में आपको जो है सड़क की जो मुख्य सड़क है और जो सड़क की किनारा है, पटरी है, उसको दर्शाती है और आपको सचेत करती है कि इसके बाहर आपको अपनी गाड़ी नहीं ले जानी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पीली लाइनों की। पीली लाइन जो होती है, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से पीला जो रंग होता है वो थोड़ा प्रतिबंधित होता है, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसका जो आज्ञा है वो थोड़ा सा सख्त होती है। तो जहां भी पीली लाइन हो तो समझ ले थोड़ा ज्यादा सख्त नियमों का अब आपको पालन करना है। दोस्तों मैं पहले ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो येलो लाइन होती है, आमतौर पे जो टू वे ट्रैफिक होता है या जो अत्यधिक संवेदनशील जगह होती है वहां पर ये होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सॉलिड येलो लाइन की। दोस्तों ये जो लाइन होती है, लगातार पीली लाइन जब आप सड़कों पे देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ ओवरटेकिंग करना वर्जित है, रेस्ट्रिक्टेड है। आप इस लाइन को पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। लाइन के पार जाना एक तरह से कानूनी अपराध है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी प्रकार की लाइन, जो होती है डबल सॉलिड येलो लाइन, यानी दो लगातार पीली लाइन अगर आप सड़कों पे देखते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये सबसे सख्त नियम है दोस्तों ट्रैफिक रूल का, और इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, यानी कि बहुत सख्त पाबंदी। अगर आप ये लाइन देखते हैं तो दोस्तों किसी भी परिस्थिति में आप इसको पार नहीं कर सकते, चाहे आगे जाने वाली जो गाड़ी है, आपके आगे जो भी गाड़ी चल रही है वो कितनी भी मंद स्पीड में क्यों ना हो, आपको ओवरटेक नहीं करना है। और अक्सर दोस्तों ये लाइन आप पहाड़ी रास्तों पर देखते हैं जहां ब्लाइंड कर्व होते हैं या जो बहुत हाई रिस्क सेंसिटिव जो जोन्स होते हैं या हाई रिस्क हाईवे होते हैं, वहां आप ये लाइन देखते हैं। तो दोस्तों जहां भी ये आपको लाइन दिखाई दे डबल सॉलिड येलो लाइन, तो आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक तीसरी प्रकार की भी येलो लाइन होती है, ब्रोकन येलो लाइन। और दोस्तों ये लाइन जो होती है तो ब्रोकन होती है, मतलब टूटी हुई होती है। अगर ये लाइन आप सड़कों पर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ आप ओवरटेक तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, प्रिकॉशन के साथ करते हैं व्हाइट लाइन की अपेक्षा। यहाँ आप अपनी वाहन की गति भी बदल सकते हैं, यू टर्न भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से प्रॉपर इंडिकेटर देखकर सारे सिग्नल और रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करते हुए आप अपनी लेन बदल सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। दोस्तों ये ज्यादातर सड़क जो होती है प्राय दो तरफा सड़कों के बीच में होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन लाइन की, यानी कि दो लाइनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक टूटी हुई लाइन होती है और एक बिल्कुल सॉलिड लाइन होती है। ये व्हाइट कलर में भी हो सकती है, येलो कलर में भी हो सकती है। व्हाइट कलर का मतलब कम प्रतिबंध और येलो कलर का मतलब ज्यादा प्रतिबंध। तो इसका मतलब साफ है, जिधर से लाइन टूटी हुई है, ब्रोकन लाइट है, आप उधर से अपने वाहन
को ओवरटेक कर सकते हैं, अपने वाहन को आगे ले जा सकते हैं ओवरटेक करते हुए। लेकिन अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं जिधर सॉलिड लाइन है तो उधर से आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपने कभी-कभी चौराहों पे जो खासतौर से जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन से सिटीज होते हैं, हमारे मेट्रो शहर होते हैं, वहां पे आपने येलो बॉक्स जंक्शन भी देखा होगा। ये येलो बॉक्स जंक्शन दोस्तों मोस्टली चौराहों पे मिलता है और इस बॉक्स के अंदर आप तब तक अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं रख सकते जब तक कि आगे का रास्ता पूरी तरह साफ ना हो जाए। यहाँ इस बॉक्स के अंदर आपको गाड़ी खड़ी नहीं करनी है और आगे अगर जाम है तो बॉक्स के पहले ही आप अपनी गाड़ी को रोक दें। दोस्तों यातायात को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उपरोक्त लॉन्गिट्यूडनल लाइन के अलावा कुछ ट्रांसवर्स लाइन यानी आड़ी तिरछी लाइनें भी आप देखते हैं, उसमें जेब्रा क्रॉसिंग है और स्टॉप लाइन है, इनका भी पालन करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते तो कानून यहाँ पर बहुत सख्त है। दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग आप सब जानते ही हैं, मोस्टली जो है चौराहों पे होता है और पेडेस्ट्रियन जो होते हैं उनके लिए होता है। अगर आप कहीं ये जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं तो उससे पहले अपने वाहन को रोक लें। और अगर कहीं आप चौराहे पे स्टॉप लाइन देखते हैं तो दोस्तों स्टॉप लाइन से पहले आपको अपने वाहन का रोकना बहुत जरूरी, उसको पार करना बिल्कुल प्रतिबंधित है जब तक आपको कोई इशारा या संकेत किसी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ना किया जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें पेनल्टी की। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान क्या है, सजा क्या है। अगर आप दोस्तों स्टॉप लाइन का वायलेशन करते हैं तो ये सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 184 के तहत दोस्तों यहाँ 5,000 तक का जुर्माना आप पर किया जा सकता है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी यहाँ सस्पेंड किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग का या जो मैंने और यहाँ पर जितनी भी लाइनें आपको बताई है, खासतौर से येलो लाइन, सॉलिड लाइन, अगर आप उनका वायलेशन करते हैं तो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के नियमों का उल्लंघन माना जाता है और उसके अनुसार आपको मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 177A के अनुसार दोस्तों यहाँ 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और दोस्तों एक जरूरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल ज्यादातर शहरों में चौराहों पर एनपीआर कैमरे लगा दिए गए हैं। अगर आप किसी स्टॉप लाइन का या जेब्रा क्रॉसिंग का या अन्य किसी इसी प्रकार मैंडेटरी साइन का उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों चालान आपके घर पहुंच जाता है, जिसकी सूचना आपको बाद में प्राप्त होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें। तो दोस्तों सड़क पर बनी ये लाइनें केवल पेंट नहीं है, ये कुछ हमें कहती है, ये कुछ इशारा करती है, ये आपकी सुरक्षा का कवच है और देश का एक तरह से कानून है, एक सड़कों पे लिखा हुआ कानून है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अगली बार जब भी गाड़ी निकालें तो दोस्तों इन लाइनों का सम्मान करें, खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।